बीए सेकेंड ईयर समाजशास्त्र की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेकेंड पेपर के अंतर्गत मूल्यों के संकट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में वैल्यूज को, मूल्यों के अर्थ को, परिभाषाओं को पढ़कर आए हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सामाजिक मूल्य हम किसे कहते हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि अच्छे और बुरे के बीच जो अंतर है वो वैल्यूज को इंगित करता है, अर्थात सही और गलत के बीच हमें बताता है। मानव एक ऐसा प्राणी है जो संस्कृति का निर्माता है और संस्कृति द्वारा ही कुछ नियम, व्यवहार, लक्ष्य, उद्देश्य आदि निर्धारित होते हैं, जिनके आधार पर कार्य करने पर व्यक्ति सामाजिक प्राणी बनता है। यही आदर्श मूल्य कहलाते हैं, जो बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सामाजिक मूल्य वे आदर्श होते हैं जो सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। यदि इन आदर्शों की परिपालना न की जाए तो समाज व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती है। समाज में मूल्यों का संकट पैदा हो जाएगा। मूल्य प्रत्येक समाज में भिन्न भिन्न होते हैं। ये व्यवहार करने का एक मानदंड कहे जा सकते हैं जो किसी समाज में उचित, अनुचित, कर्तव्य, अकर्तव्य को तय करते हैं। मूल्यों के अर्थ को लेकर जॉनसन कहते हैं, मूल्यों को एक अवधारणा अथवा मानक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि सांस्कृतिक हो सकता है या केवल व्यक्तिगत, और जिसके द्वारा चीजों की एक दूसरे के साथ तुलना की जा सकती है, स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, एक दूसरे की तुलना में उचित या अनुचित, अच्छा या बुरा, ठीक या गलत माना जा सकता है। राधा कमल मुखर्जी मूल्यों को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि सामाजिक मूल्य वे सामाजिक मान, लक्ष्य या आदर्श हैं जिनके द्वारा विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों तथा विषयों का मूल्यांकन किया जाता है। दुर्खिम ने मूल्यों की सामाजिक तथ्यों के रूप में विवेचना की है। उन्होंने सामाजिक तथ्यों के समान सामाजिक मूल्यों की दो विशेषताएं बताई हैं। पहली बाह्यता और दूसरी बाध्यता। बाह्यता का अर्थ है कि यद्यपि मूल्य समाज के सदस्यों की मानसिक अंतःक्रियाओं के परिणाम होते हैं, फिर भी इनका संबंध किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता से नहीं होता, अपितु ये व्यक्ति की परिधि से स्वतंत्र अपनी सत्ता रखते हैं। साथ ही सामाजिक मूल्यों को विभाजित करके पुनः वैयक्तिक मूल्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही इन मूल्यों की बाह्यता है। दूसरा है बाध्यता। मूल्यों की दूसरी विशेषता है जिसका अर्थ है कि सामाजिक मूल्य किसी एक व्यक्ति का मूल्य न होकर सबका होता है, इसलिए वह व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है। फीचर के मत में समाजशास्त्रीय दृष्टि से मूल्यों को उन कसौटियों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनके द्वारा समूह या समाज व्यक्तियों, प्रतिमानों, उद्देश्यों और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक वस्तुओं के महत्व का निर्णय करते हैं। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक मूल्य वे आदर्श हैं
जो दैनिक जीवन में व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। ये वे मानक हैं जिनके आधार पर किसी लक्ष्य, साधन, भावनाओं, व्यक्ति के व्यवहारों आदि को अच्छा या बुरा कहा जा सकता है। मूल्य स्वयं में उद्देश्य भी हैं जो स्पष्ट करते हैं कि क्या होना चाहिए। मूल्यों का निर्माण संपूर्ण समूह के सदस्यों की परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है, क्योंकि व्यक्ति इन्हें समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। मूल्य प्रत्येक समाज के अलग अलग होते हैं। निष्कर्षतः मूल्य व्यवहार का सामान्य तरीका है। ये वह मानदंड हैं जो समाज में अच्छे या बुरे, सही या गलत का निर्धारण करते हैं। अब हम देखेंगे सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं। मूल्यों के इस अर्थ से सामाजिक मूल्यों की कुछ सामान्य विशेषताएं उभर कर आती हैं, जिनमें सबसे पहले है सामाजिक मानक। जॉनसन ने सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानक बताया है जिनके द्वारा किसी वस्तु, लक्ष्य, साधन, गुण आदि को वांछित, अवांछित, उचित, अनुचित, अच्छा या बुरा आदि बताया जा सकता है। इस अर्थ में सामाजिक मूल्यों को सामाजिक मानक कहा जा सकता है। दूसरा है समूह में एकमतता, अर्थात मूल्य के विषय में यह स्पष्ट है कि ये एक समाज या समूह के समस्त सदस्यों द्वारा मान्य होते हैं, अर्थात संपूर्ण समूह मूल्यों के विषय में एकमत होता है। तीसरा है सामूहिकता। सामाजिक मूल्य किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं होते, अपितु संपूर्ण समाज या समूह द्वारा मान्य होते हैं, अर्थात मूल्यों का सामाजिक सांस्कृतिक आधार होने के कारण ये समूचे समाज की विशेषता होते हैं, क्योंकि ये सामूहिक अंतःक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक भावना। सामाजिक मूल्यों के साथ व्यक्तियों की भावनाएं जुड़ी होती हैं, इसी कारण व्यक्ति अपने वैयक्तिक हितों को भुलाकर इन मूल्यों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मूल्य एक आदर्श होते हैं। देशभक्ति, स्वतंत्रता, प्रजातंत्र आदि इसी प्रकार के उच्च मूल्य हैं जिनके लिए व्यक्ति अपने प्राणोत्सर्ग भी हंसते हंसते कर देते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक कल्याण की भावना। मूल्य सामाजिक कल्याण की भावना से जुड़े होते हैं। सदा सत्य बोलो, जीवों पर दया करो आदि इसी प्रकार के मूल्य हैं। संपूर्ण समाज के कल्याण की भावना से संबंधित हैं, जिनकी परिपालना करने पर समाज में संगठन व एकरूपता बनी रहती है। नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकताओं के पूरक। मूल्य सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। चूंकि प्रत्येक समाज की अलग संस्कृति होती है जो उसकी आवश्यकता के अनुसार बनती है, और प्रत्येक समाज व संस्कृति अलग अलग मूल्यों को विकसित करती है जो उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, जिनके कारण ही सामाजिक संगठन व व्यवस्था बनी रहती है। नेक्स्ट है परिवर्तनशीलता। सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन अत्यंत मंद गति से आता है, लेकिन ये परिवर्तित होते अवश्य हैं। मूल्य चूंकि सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं, अतः समाज की आवश्यकताएं जब बदलती हैं तो उसके मूल्यों में भी बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट है विशिष्टता। मूल्यों के विषय में यह स्पष्ट कहा जा चुका है कि प्रत्येक समाज के मूल्य अलग अलग होते हैं, जो
उस समाज की संस्कृति के आधार पर होते हैं। उदाहरण के लिए विवाह एक धार्मिक कृत्य है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। यह भारतीय मूल्य है। पश्चिमी समाज में विवाह एक समझौता है। अतः मूल्यों में विभिन्न समाजों के अनुरूप भिन्नता पाई जाती है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज, यानी कि मूल्यों का वर्गीकरण। अनेक समाजशास्त्रियों ने मूल्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। जैसे सी गोलाइटली ने मूल्यों को दो भागों में बांटा है, अनिवार्य एवं व्यवहारिक मूल्य। इसी तरह से पेरी ने मूल्यों को दो प्रकार से बांटा है, नकारात्मक एवं सकारात्मक मूल्य। स्प्रेंगलर ने मूल्यों को 6 भागों में बांटा है, जिसमें उन्होंने सैद्धांतिक, आर्थिक, सौंदर्यात्मक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मूल्यों के प्रकार बताए हैं। सैद्धांतिक मूल्य समाज के सदस्यों के लिए सैद्धांतिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं जो जीवन दर्शन से संबद्ध होते हैं। इसी तरीके से आर्थिक मूल्य हमारे आर्थिक जीवन से संबद्ध होते हैं, जैसे भविष्य के लिए कुछ बचत करना आवश्यक है। सौंदर्यात्मक मूल्य जीवन के कलात्मक तथा सत्यम शिवम सुंदरम पक्ष से संबंधित होते हैं। सामाजिक मूल्य सामाजिक जीवन से संबंधित होते हैं, जैसे परिवार में माता पिता की सेवा करना पुत्र का कर्तव्य है। राजनीतिक मूल्य राजनीति से संबंधित होते हैं, जैसे प्रजातंत्र की रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है। इसी तरीके से धार्मिक मूल्यों से आशय पूजा अर्चना, ईश्वर, मोक्ष आदि से संबंधित मान्यताओं का निर्वाह करना, ईश्वर में आस्था रखना आदि से है। क्लारेंस एम केस ने सामाजिक मूल्यों को जीवन स्तर के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया है। केस का मानना है कि मूल्य जीवित वस्तुओं के चुने हुए पदार्थ हैं, जिनका चुनाव स्वयं मूल्यांकन करने वाले करते हैं। केस द्वारा वर्गीकृत 4 मूल्य इस प्रकार हैं। पहला है सावयवी मूल्य। ये मूल्य शरीर की रक्षा संबंधी विषयों से संबद्ध है, जैसे आग से मत खेलो, पानी से दूर रहो, भारी पदार्थों से अलग रहो आदि। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ से संबंधित मूल्य सावयवी मूल्य हैं। दूसरा है विशिष्ट मूल्य। ये मानव जीवन की कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से संबंधित मूल्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत मनोवृत्तियों, विशेषताओं, विचार आदि के आधार पर इन्हें विकसित करता है। जैसे पर्दा प्रथा, अपनी ही जाति में विवाह आदि को एक व्यक्ति उचित मानता है तो दूसरा अनुचित। इस प्रकार व्यक्ति की मनोवृत्ति के आधार पर सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकते हैं। तीसरा है सामाजिक मूल्य। सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित मूल्य इस श्रेणी में आते हैं, जैसे सामाजिक व्यवहार, सहायता, सहयोग आदि से संबंधित मूल्य सामाजिक मूल्य हैं। लास्ट है सांस्कृतिक मूल्य। ये वे मूल्य हैं जो मानव की संस्कृति से संबंधित हैं, जैसे परंपरा, कला, लोक रीति आदि, तथा वे उपकरण एवं प्रतीक जिनका आविष्कार मनुष्य द्वारा हुआ है और जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, तथा
समाज इन मूल्यों को उचित व उपयोगी मानता है। मनुष्य इन मूल्यों को सांस्कृतिक जीवन को नियमित और नियंत्रित करने के कारण विकसित करता है। इस अध्याय में पार्ट 1 के अंतर्गत हमने मूल्यों का अर्थ, परिभाषा, सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं और मूल्यों के वर्गीकरण का अध्ययन किया है। अब हम पार्ट 2 के अंतर्गत सामाजिक मूल्यों के कार्य अथवा महत्व, मूल्यों का संकट और मूल्यों के संकट के कारण का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।